वेलकम टू माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे थे, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में हम जो स्टडी कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था, आइसोलेशन ऑफ टर्पनाइट की स्टडी कर रहे थे। अब आइसोलेशन ऑफ टर्पनाइट्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया। इसमें कौन कौन से मेथड है ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। जो इसमें पार्ट है ना, पार्ट ए को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। पहले पार्ट ए देख लीजिए क्योंकि उससे ये लेक्चर समझ में आएगा। आइसोलेशन ऑफ टर्पनाइट को मैंने बताया कि जो टर्पनाइट को आइसोलेट किया जाता है उसमें दो स्टेप में किया जाता है। दो स्टेप में आइसोलेट किया जाता है। दो स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो होता है कि आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल होता है फ्रॉम प्लांट। प्लांट से एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट किया जाता है। फिर सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, सेकंड स्टेप में आइसोलेशन ऑफ टर्पनाइट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। टर्पनाइट को एसेंशियल ऑयल से सेपरेट कर लिया जाता है या आइसोलेट कर लिया जाता है सेकंड स्टेप में। अब जो आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट होता है कि जब एसेंशियल ऑयल को प्लांट से फॉर्म किया जाता है या आइसोलेट किया जाता है या सेपरेट किया जाता है, उसके लिए अलग अलग मेथड दिए गए थे। उन मेथड की वीडियो, उन मेथड का जो स्टडी थी मैं लास्ट वीडियो में कर चुका था, लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका था। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में, आइसोलेशन ऑफ टर्पनाइट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। अब जो टर्पनाइट होता है, टर्पनाइट को एसेंशियल ऑयल से किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, इसको हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो हम मैंने लास्ट वीडियो में ये टॉपिक पढ़ा दिया था, एक्सप्रेशन मेथड को पढ़ा दिया था, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड को बता दिया था, जो एसेंशियल ऑयल को सेपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेथड की सेपरेशन ऑफ टर्पनाइट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल या आइसोलेशन ऑफ टर्पनाइट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। अब एसेंशियल ऑयल को एसेंशियल ऑयल से टर्पनाइट को फॉर्म किया जाता है, टर्पनाइट को प्राप्त किया जाता है। उसके लिए भी कुछ मेथड दिए गए हैं। अब ये मेथड जो होते हैं ये केमिकल तथा फिजिकल पर डिपेंडेंट होता है। केमिकल तथा फिजिकल मेथड होते हैं। केमिकल मेथड वो केमिकली रिएक्शन के द्वारा दिखाया जाता है। फिजिकल मेथड की अगर हम बात करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है और अदर भी मेथड होते हैं, लेकिन हम दो मेथड की इसमें स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की बात करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टर्पनाइट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। अब उसने कहा कि इस मेथड का यूज किस लिए किया जाता है कि एसेंशियल ऑयल से टर्पनाइट को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। अब इस मेथड में जो फर्स्ट स्टेप होता है, टर्पीन हाइड्रोकार्बन डिस्टिल फ्रॉम एसेंशियल ऑयल आउट फर्स्ट। उसने कहा कि जो एसेंशियल ऑयल होता है, जब उसका डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन के द्वारा ही हमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन या टर्पीन फॉर्म हो जाती है। टर्पीन देखने को मिलती है। टर्पीन एसेंशियल ऑयल से हमें मिल जाती है। ये चीज उसने बोली कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टर्पनाइट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल से टर्पनाइट, इस मेथड का यूज एसेंशियल ऑयल से टर्पनाइट को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में टर्पीन या हाइड्रोकार्बन इज डिस्टिल फ्रॉम एसेंशियल ऑयल आउट फर्स्ट। सबसे पहले टर्पीन या हाइड्रोकार्बन आइसोलेट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल से सबसे पहले हाइड्रोकार्बन हमें देखने को मिलती है। फिर सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, आफ्टर दैट बाद में ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन आर डिस्टिलेट आउट। उसने कहा डिस्टिलेट का मतलब है कि ये जब प्राप्त होता है तो बाद में हमें ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होता है। थर्ड स्टेप में बोल रहा है वो, नाउ डिस्टिलेशन ऑफ अंडर रेजिड्यू प्रेशर। उसके बाद जो हमें डिस्टिलेशन की फॉर्म में क्या मिल रहा है, डेरिवेटिव और हाइड्रोकार्बन मिल रहा है या टर्पीन मिल रहा है। जो टर्पीन मिला है, जो हाइड्रोकार्बन डिस्टिलेशन की फॉर्म में मिला है, डिस्टिल। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन डिस्टिलेशन की फॉर्म में, डिस्टिल की फॉर्म में मिला है, मतलब बूंद बूंद ड्रॉप बाइक की फॉर्म में मिल रहा है वो। नाउ डिस्टिलेशन ऑफ अंडर रेजिड्यू प्रेशर, सेस्क्यूटर्पनाइट आर सेपरेटेड। उसने कहा कि फिर उसके बाद जब उसका डिस्टिलेशन किया जाता है प्रेशर की प्रेजेंस में कराया जाता है, तो अंडर रेजिड्यू प्रेशर होता है, तो उसके बाद हमें सेस्क्यूटर्पनाइट देखने को मिल जाती है। सेस्क्यूटर्पनाइट प्राप्त हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट बोला उसने, इन दिस अंडर रेजिड्यू प्रेशर यूज द इनर्ट गैस because inert gas is more reactive with atmospheric oxygen। उसने कहा कि इस रिएक्शन के जो अंडर रेजिड्यू प्रेशर जो होता है, अंडर रेजिड्यू प्रेशर द्वारा तो हमें
सिस्क्यूटरपेनाइट देखने को मिल रही है। सिस्क्यूटरपेनाइट अंडर रेजिड्यू प्रेशर के द्वारा हमें मिल रही है। उसने कहा कि जो अंडर रेजिड्यू प्रेशर होता है, अंडर रेजिड्यू प्रेशर में जो रिएक्शन जो गैसेस यूज होती है वो इनर्ट गैस यूज होती है। इनर्ट गैस इसलिए यूज होती है क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। तो हमारा कौन सा था ये, फ्रैक्शनल मेथड था। फ्रैक्शनल मेथड एसेंशियल ऑयल से टर्पेनाइट फॉर्म करना होता था। पहले स्टेप में टर्पीन या हाइड्रोकार्बन डिस्टिलेशन की फॉर्म में प्राप्त होते हैं। टर्पीन या हाइड्रोकार्बन आर आइसोलेट इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिल आउट। फिर उसके बाद टर्पीन के द्वारा ही उसके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव डिस्टिल हो जाते थे, प्राप्त हो जाते। फिर उसका जब डिस्टिलेशन अंडर रेजिड्यू प्रेशर की प्रेजेंस में उसका डिस्टिलेशन कराया जाता था। डिस्टिलेशन कराने के बाद हमें सेस्ट्यूटर्पेनाइट देखने को मिल जाती थी। तो उसने कहा कि जो अंडर रेजिड्यू प्रेशर होता है उसमें इनर्ट गैस का यूज किया जाता है। इनर्ट गैस का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रिएक्टिव होती है, मोस्ट रिएक्टिव होती है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं नाउ आफ्टर गेट सॉरी क्या आ गया, ये तो प्रोसेस यहाँ पे वाला खत्म हो जाता है। कौन सा मेथड था वो, फ्रैक्शनल मेथड था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड की बात करते हैं। अब क्रोमेटोग्राफिक मेथड क्या होता है, अब देखिए क्रोमेटोग्राफिक मेथड ये होता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है कि आइसोलेट करने के लिए, टर्पेनाइट को आइसोलेट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए, टर्पेनाइट को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। और इसमें बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, किसी एक ही क्रोमेटोग्राफी का यूज नहीं किया जाता। ये चीज यहाँ पे लिखी है, देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टर्पेनाइट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। यहाँ वहाँ पर बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है टर्पेनाइट को आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, एसेंशियल ऑयल से सेपरेट करने के लिए। सबसे पहले उसने बोला एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, सेकंड बोला पार्सली क्रोमेटोग्राफी, थर्ड बोला वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ बोला गैस क्रोमेटोग्राफी। ये चार टाइप की क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का इसमें स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसे नॉर्मली बताएंगे क्या होता है। Adsorption chromatography. In the adsorption chromatography, essential oil pass through the particular adsorbent. Adsorption chromatography. In the adsorption chromatography, essential oil pass through the a particular adsorbent. Now different type of turpenite are adsorbed at different places of adsorbent in the form of chromatograph. अब उसने कहा कि जो इन द एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एसेंशियल ऑयल पास थ्रू द पर्टिकुलर एडसोर्बेंट, जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें एसेंशियल ऑयल को एक पर्टिकुलर एडसोर्बेंट के द्वारा पास किया जाता है। उसने सेकंड पॉइंट में किया नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पेनाइट आर adsorbed at different place of adsorbent in the form of chromatograph. उसने कहा पर्टिकुलर एडसोर्बेंट से पास किया जा रहा है, तो उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो टर्पेनाइट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं डिफरेंट प्लेस ऑफ एडसोर्बेंट। जो एडसोर्बेंट होता है, एडसोर्बेंट के डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टाइप के टर्पेनाइट्स फॉर्म होते हैं और क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में वो हमें देखने को मिलते हैं क्रोमेटोग्राम जो होता है। बस ये चीज इसने यहाँ पे बोली है। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पेनाइट आर एडसॉर्ब एट डिफरेंट प्लेस ऑफ एडसोर्बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राम। इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में एडसोर्बेंट पे डिफरेंट टाइप के टर्पेनाइट एडसॉर्ब होते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं। एडसॉर्ब का मतलब है सूखी आइसोलेट देखने को हमें मिल जाते हैं क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में। एडसॉर्ब बोले तो किसी भी चीज का सूखना होता है। एसेंशियल ऑयल मतलब एक लिक्विड से वो थोड़ा सा हमें
उसकी जो उसकी मॉइस्चर होती है वो सूख ली जाती है एडसोर्बेंट के द्वारा, तो हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ उसने कहा थर्ड पॉइंट में, नाउ द डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी सॉरी नाउ द डिफरेंट क्रोमेटोग्राम are elutated by different solvent system and get the different type of elute, then this process also called elution of chromatogram. यहाँ पे यहाँ फोर्थ पॉइंट क्या बोला उसने, नाउ different type of chromatogram are eluted. Now different type of chromatogram are eluted by different type of solvent system and get the different type of elute the different type of elute. Then this process is also called elution of chromatogram. अब जो क्रोमेटोग्राम हमें मिलते हैं इसका हमें इल्यूट्रेट किया जाता है, इल्यूट्रेट कराया जाता है डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम के द्वारा। डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम के द्वारा जब हम इसे इल्यूट्रेट कराते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के इल्यूट मिल जाते हैं। और जब डिफरेंट टाइप के इल्यूट मिल जाते हैं, जो इल्यूट मिल रहे हैं, इल्यूटेंट से इल्यूट मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को ही इल्यूशन कहा जाता है। तो हम यहाँ पे डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि जो हमें क्रोमेटोग्राम मिल रहा है ना, क्रोमेटोग्राम कुछ इस तरीके से हमें ये मिल रहा है, डॉट डॉट दिखा रहा है ना ये वाला, इसको हमने इल्यूएंट कहा। इन क्रोमेटोग्राम को क्या कहा, इल्यूएंट कहा। यहाँ पे स्टेशनरी फेस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पे फिल है, जोन सा भी हमें सॉल्वेंट के साथ इसे क्या कराना होता है, इल्यूट कराना होता है। अब जैसे इस जो हमें क्रोमेटोग्राम होते हैं इस स्टेशनरी फेस में हमें भेजना होता है, क्रोमेटोग्राफी फेस में जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो नीचे ये इल्यूट मिल जाते हैं। इल्यूएंट से ये इल्यूएंट होता है, इल्यूएंट से हमें इल्यूट मिल जाते हैं। ये स्टेशनरी फेस होता है जिसमें हमें सॉल्वेंट मिलता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। अब इसी प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। अब ये थ्योरी में बस क्या लिखा है, थ्योरी में ये लिखा जो इसमें डायग्राम में दिखा रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोग्राम होते हैं, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राम आर इल्यूटेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राम आर इल्यूटेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम। इसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट सिस्टम लिए जाते हैं क्योंकि उसके जो हमें एडसोर्बेंट पे हमें पीक देखने को मिलती है। एडसोर्बेंट पे हमें बेंड देखने को मिलते हैं, उन बेंड के बेस पर हमें पता चल जाता है कि इसमें डिफरेंट टाइप के टर्पेनाइट्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप के टर्पेनाइट्स के बेस पर हमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज हमें यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राम इल्यूटेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सिस्टम के द्वारा इल्यूटेड किया जाता है, जिसकी वजह से हमें इल्यूट मिल जाता है। नाउ गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इल्यूट, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड इल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। तो अब इतना सारा न लिख के अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम है तो आप सीधा सीधा ये लिख दीजिए, जैसा हमें कहा ना कि एडसोर्बेंट पे डिफरेंट टाइप के हमें क्रोमेटोग्राम देखने को मिलते हैं। तो क्रोमेटोग्राम को लिखिए, नाउ क्रोमेटोग्राम इल्यूशन द क्रोमेटोग्राम बाय डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नाउ इल्यूशन ऑफ क्रोमेटोग्राम बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब उसके बाद यहाँ इस सारे पॉइंट को न लिख के सिर्फ इतना पॉइंट लिख दीजिए, जो क्रोमेटोग्राम होता है, क्रोमेटोग्राम का इल्यूशन कराया जाता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। नाउ इल्यूशन ऑफ क्रोमेटोग्राम बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ तो उसका इल्यूशन कराया जाता है। अब यहाँ पे उसने बोला जब इल्यूट हमें मिल जाते हैं, इल्यूट मिल गए, इल्यूट के बाद अभी हमें वो नहीं मिले, टर्पेनाइट नहीं मिले हैं। उस टर्पेनाइट मिलने के लिए आगे क्या बोल रहा है, वो आगे बोल रहा है नाउ आफ्टर गेट इल्यूट, इल्यूट की प्राप्ति के बाद, आफ्टर गेट इल्यूट, इल्यूट की प्राप्ति के बाद वी नो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पेनाइट्स आर प्रेजेंट इन द इल्यूट। वी नो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पेनाइट आर प्रेजेंट इन द इल्यूट बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ बेंड आर ऑब्टेन्ड। उसने कहा कि अब हम जानते हैं कि जो इल्यूट मिलते हैं हमें, जो इल्यूट मिल रहे हैं
इल्यूटेंट के दो इल्यूटेंट का जब स्टेशनरी फेस में जब उसे पास आउट किया जा रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के द्वारा पास आउट किया जा रहा है, तो हमें इल्यूट मिल रहे हैं। इल्यूट में हमें पता है कि डिफरेंट टाइप के टर्पनाइट प्रेजेंट होते हैं बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड आर ऑब्टेन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप के बैंड ऑब्टेन होते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। बॉन्ड का डिफरेंट टाइप के बैंड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या कह रहा हूँ? सेकंड स्टेप में बोला नाउ सेपरेशन फॉर टर्पनाइट वी यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी या नाउ इल्यूट अगेन इल्यूटेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी। उसने कहा कि नाउ सेपरेशन फॉर टर्पनाइट वी यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब जो इल्यूट मिल जाते हैं, इल्यूट से हमें डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टर्पनाइट को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। या कह सकते हैं नाउ इल्यूट अगेन इल्यूटेड। जो हमें ये वाले इल्यूट प्राप्त हुए ना, ये जो इल्यूट मिले हैं, अब इसमें डिफरेंट टाइप की क्या होता है? टर्पनाइट प्रेजेंट होते हैं। इसको हमें अगेन इल्यूटेट कराना होता है। अगेन ऊपर से डालिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब हम डाल लेते थे तो उसके बाद वही सेम चीज होती है। उसकी जो टर्पनाइट्स होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो जैसे मोनोटर्पनाइट, डाइटर्पनाइट, ट्राइटर्पनाइट, उसके बाद वो सेपरेशन अलग अलग हमें देखने को मिल जाता है। Now इल्यूट अगेन इल्यूटेड बाय क्रोमेटोग्राफी के द्वारा उसको अगेन इल्यूटेट किया जाता है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे उसने बोला केमिकल मेथड। केमिकल मेथड द्वारा क्या किया जाता है? एसेंशियल ऑयल से किसको प्राप्त किया जाता है? एसेंशियल ऑयल से टर्पनाइट को आइसोलेट किया जाता है और प्लांट से एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट किया जाता है। केमिकल मेथड में उसने बोला सेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या टर्पीन सेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या टर्पीन फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। उसने कहा जो हाइड्रोकार्बन होती है उसको एसेंशियल ऑयल से सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के लिए एसेंशियल ऑयल होता है। एसेंशियल ऑयल की रिएक्शन सोडियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ रिएक्ट कराने पर क्रिस्टलाइन एडक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाता है। क्रिस्टलाइन एडक्ट हाइड्रोकार्बन मिल जाता है या क्या मिल जाता है? टर्पीन मिल जाती है। दूसरे स्टेप में बोला उसने सेपरेशन ऑफ एल्कोहलिक टर्पनाइट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। अब हमें जो एल्कोहलिक टर्पनाइट होती है उसको सेपरेट करना होता है एसेंशियल ऑयल से। एसेंशियल ऑयल से सेपरेट करने के लिए जो एसिटिक एनहाइड्राइड होते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड एसेंशियल ऑयल के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से हमें डायस्टर एल्कोहलिक टर्पनाइट देखने को मिल जाता है। डायस्टर एल्कोहलिक टर्पनाइट जो होता है इसका एक्सट्रैक्टिंग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। एक्सट्रैक्टिंग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। फिर थर्ड स्टेप में ट्रीट विद एल्काइल के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें एल्कोहलिक टर्पनाइट देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा क्या टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोप्रीन रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइसोप्रीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हमने पढ़ चुके हैं। टर्पनाइट के स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन कर चुके थे। स्टडी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। बायोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल, इन सब के हमें सिंथेसिस करने होगी। इसको हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।